हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट किया था हमने पॉलिटी। ठीक है, इसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने देखा है कि आपका संविधान कहाँ से लिया गया है, संविधान किसको बोलते हैं। ठीक है, और संविधान पढ़ने से पहले हम थोड़ा हिस्ट्री देख रहे हैं, क्योंकि इससे पता लगेगा कि कहाँ से आपका हिस्ट्री का जो भी आपकी राजनीतिक आपके बदलाव आए हैं। ठीक है, कैसे 1947 से 1946 में आपका गठन हुआ था किसी कमेटी का आपका संविधान बनाने के लिए, उसमें क्या प्रभाव पड़ा आपके जो भी पिछले आपके हिस्ट्री में जो भी आपके इंसिडेंट हुए हैं। ठीक है, उसके बेस पे हम थोड़ा हिस्ट्री देखनी पड़ती है पॉलिटी के लिए। ठीक है, उसके लिए हमने किया है, जिससे मैं चाहता हूँ आपका बेसिक टू एडवांस आपका इतना अच्छा हो जाए कि आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आराम से आपके टैकल कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज आपने अगर पार्ट 1 ने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट 1, उसमें मैंने बेसिक में आपका संविधान पॉलिटी कहाँ से स्टार्ट हुआ वो बताया है। ठीक है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, देखते हैं थोड़ा देखते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, ठीक है, उस समय क्या हुआ था, जो वहाँ पे कंपनी राज करती थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे राज करती थी। ठीक है, जब लेकिन 1857 में विद्रोह हुआ, तो 1858 से लेकर 1947 तक क्या हुआ था कि जो आपका ब्रिटेन की आपकी सरकार है, उसने भारत को अपने अंडर ले लिया था। ठीक है, इससे पहले क्या था, एक जो प्राइवेट आपकी कंपनी थी ब्रिटेन की, उसी ने इसको अपने अंडर लिया था। लेकिन 1858 से इसमें प्रिंस का, इसको क्या कहते हैं, आपका ताज का शासन भी बोलते हैं। कब से कब तक था आपका, 1858 से लेकर 1947 से इसके भारत में ताज का शासन रहा है। ठीक है, 1857 के विद्रोह में थोड़ा चर्चा करेंगे, इसको डिटेल में इतना नहीं देखेंगे क्योंकि ये हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन आपको थोड़ा ब्रीफ में होना चाहिए पता कि आपका जो पॉलिटी स्टार्ट हो रही है उसमें आपका जो हिस्ट्री था क्या रहा था। ठीक है, जो 1857 का विद्रोह था आपका, तो 10 मई 1857 को कहाँ से स्टार्ट होता है ये पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन आप पॉलिटी में पढ़ो चाहे हिस्ट्री में पढ़ो, आपके ये क्वेश्चन तो बनते हैं, चाहे हिस्ट्री में बनेगा पॉलिटी में बने। ठीक, इसलिए आप इसको अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, देखिए 1857 का जो विद्रोह शुरुआत हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये आती है आपकी 1857 को, तो सभी को पता रहता है। ठीक है, लेकिन डेट के साथ बहुत कम हो गया बता रहे, यही आपके बच्चे छटते हैं। ठीक है, तो 10 मई 1857 को कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसे वीर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा अपनी पुस्तक 1857 स्वतंत्रता संग्राम में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसको कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसको बोला जाता है, 1857 की क्रांति को बोला जाता है। ठीक है, ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी बुक आपकी, तो मराठी भाषा में इसको लिखा गया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी आपका कहा जाता है। ठीक है, 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, आपको पता होगा जब 1857 में क्रांति, तो 1858 से क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन था उसको भारत को अपनी अंडर ले लिया, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी भारत को अपने अंडर ले लिया था। ठीक है, तो भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है, किसको, 1858 का शासन अधिनियम को। ठीक है, इसकी विशेषता कुछ देखते हैं, क्या विशेषता थी। भारत का शासन किसको दिया गया था, आपका महारानी विक्टोरिया को इसका शासन दिया गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल की बात करें कौन था इस समय, तो भारत का जो वायसराय था प्रथम लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, द्वैध शासन की बात करें तो जिसको क्या बोलते हैं, दोहरा प्रशासन बोलते हैं, इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, और नया पद क्या रखा गया, आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया रखा गया। ठीक है, और नया पद आपका कौन सा रखा गया, आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया सर्जन, इसका एक पद रखा गया। ठीक है, इसके जो प्रथम थे आपके कौन थे, लॉर्ड स्टेनली थे। ठीक है, अब देखते हैं कि 1857 की जब क्रांति हो गई थी तो उसके बाद क्या हुआ था। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने वाले के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। ठीक है, तो इसके बाद जो अधिनियम आपके पारित हुए थे, जैसे आपका 1861 का, 1892 का, 1909 का। ठीक है, 3 अधिनियम पारित किए गए। ठीक है, जिसमें भारतीयों की इसमें सलाह ली गई कि क्या क्या इसमें आपका शासन करना चाहिए। ठीक है, नजदीक आपका, इसके बाद आता है आपका कुछ अधिनियम देखते हैं। वैसे हिस्ट्री की पॉलिटी की इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसमें जान सकते हो कि कहाँ से, इसलिए मैं इसको ज़्यादा ब्रीफ में आपको ऊपर बता रहा हूँ। ठीक है, तो 1861 का आपका भारत परिषद अधिनियम था। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो अंग्रेजों लग गया था, क्योंकि भारत के लोगों के सहयोग के बिना यहाँ पे राज करना आसान नहीं होगा। ठीक है, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधानसभा में मनोनीत किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कौन कौन से थे ये 3 लोग, आपका सर दिनकर राव थे। ठीक है, आप पटियाला के आपके महाराजा थे और बनारस के आपका राजा थे। ठीक है, इसको ये तो ठीक था, ये इसमें टिक रखने इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में इतना आपके बाद में देख सकते हो। ठीक है, पॉलिटी में इतना जरूरत नहीं है। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया आपकी शुरुआत हो गई थी इसमें, और मद्रास और मुंबई जो प्रेसिडेंसी थी आपकी, विधायी शक्तियां पुनः इनको दी गई थी। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग था होगा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई जो आपका पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। ठीक है, मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव रखी गई थी इस समय। ठीक है, आपातकाल में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, कितने 6 महीने की, जो अभी भी आपका भारत के राष्ट्रपति के ऊपर आपका देखी जा सकती है। 6 महीने के आदेश आपका राष्ट्रपति द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है, और 1892 भारत परिषद
अधिनियम देखते हैं। ठीक है, परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का, प्रश्न पूछने का इसमें अधिकार मिल गया था। ठीक है, और बजट को ब्रिटिशकालीन भारत में 1860 से शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसको मैं अभी जहाँ ब्रीफ में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। ठीक है, इसलिए हम इसको फटाफट का कर रहे हैं। ठीक है, 1909 का आपका भारत परिषद अधिनियम देखते हैं, जिसको आपका माले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। ये आपका हिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉलिटी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन हिस्ट्री में के लिए आपका बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, माले मिंटो सुधार था आपका, तो माले मिंटो आपका इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। ठीक है, और लॉर्ड मिंटो भारत के आपका वायसराय थे। इन दोनों के नाम से आपका क्या नाम आया था, माले मिंटो आया था। माले कहाँ से आपका, तो माले आपका इंग्लैंड के भारत के राज्य सचिव थे, और मिंटो कहाँ था, लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। तो इन दोनों के नाम के मिलकर क्या बना, माले मिंटो सुधार बना। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। ठीक है, और मुस्लिम था आपके, ये संप्रदाय प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। आपको पता होगा जैसे बंगाल में हुआ था, उसमें भारत ने इंग्लैंड में जो अंग्रेज थे उन्होंने बंटवारा करने के लिए क्या किया कि जो वहाँ का जो क्षेत्र था वहाँ के केवल जो कैंडिडेट उठ सकते थे मुस्लिम एरिया से, वो मुस्लिम ही उठ सकते थे, और जो भी वोट करने का अधिकार था वहाँ पे केवल आपका मुस्लिम था। ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे एक मुस्लिम ही आपके जीतेगा। ठीक है, तो इसलिए आपका डिवाइड करो रूल करो वाली आपकी यहाँ प्रणाली अंग्रेजों द्वारा की गई थी। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। ठीक है, एक आप नोट करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसको बोला जाता है, आपका लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको सुना होगा। मार्टिन आपका चेम्सफोर्ड सुधार था आपका। ठीक है, मार्टिन कौन था आपका राज्य सचिव था, और चेम्सफोर्ड कौन था आपका वायसराय था। दोनों के नाम से मिलकर ये सुधार हुआ था। ठीक है, भारत में विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया। ठीक है, उच्च सदन और निम्न सदन, जो अभी भी आपका भारत में देखी जाती है। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा इसी तरह। इसने संप्रदाय आधार पर सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन आयोग बनाया था। ठीक है, प्रत्येक निर्वाचन। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, ठीक है 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, ये पूछा जाता है कि ये आपका यूपीएससी है आपका। ठीक है, 1926 में सर्वप्रथम इसकी आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, किसकी सिफारिश पे, आपका ली आयोग की सिफारिश पे रखा गया था 1923 से 1924 के बीच में। ठीक है, इसमें वैधानिक आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, वैधानिक आयोग किसको कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता था। ठीक है, इसी को आपका वैधानिक आयोग का गठन इसलिए किया गया था। ठीक है, नजदीकता आपका 1961 का भारत परिषद अधिनियम देखते हैं। तो इसके तहत इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व की अभी हम अधिनियम आपको 1919 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहली बार केंद्रीय बजट और राज्यों के बजट से अलग किया गया। ठीक है, तो पूछा जाता है किस उसमें किया गया अधिनियम, तो 1919 के अधिनियम में इसको अलग किया गया। ठीक है, और भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार किस में रखा गया, आपका 1919 का जो अधिनियम था उसी में आपका महिलाओं का अधिकार रखा गया। ठीक है, साइमन कमीशन आयोग आया। ठीक है, तो साइमन कमीशन कब आया था, नवंबर 1927 में आया था आपका। तो नवंबर 1927 में भारतीय समय में 2 पूरी आ गया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो साइमन कमीशन था, भारत कब आया, तो 1927 में भारत आपका साइमन कमीशन आया था। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग की घोषणा की गई, और आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया था। ठीक है, और 3 गोल्ड सम्मेलन हुए, आपको पता होगा हिस्ट्री में, ज़्यादा आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और संवैधानिक सुधार पर एक श्वेत पत्र इसमें हुआ था। संप्रदाय अवार्ड है 1932 में, पीएम रैमजे मैकडॉल थे आपके इस समय। इसे दलितों लेके बढ़ाया गया था। महात्मा गांधी ने पूजा की यरवदा जेल में अनशन कांग्रेस नेताओं और दलितों के बीच एक समझौता हुआ था। ठीक है, जिसको पूना पैक्ट बोलते हैं। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखे गए, दलितों के लिए भी आरक्षित यहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ, अभी हमने देखे हैं हिस्ट्री आपके जो पॉलिटी अभी स्टार्ट आपकी इतनी हुई नहीं है। ठीक है, अभी हम हिस्ट्री का पार्ट देख रहे हैं कि कहाँ से आपका क्या क्या आपका थोड़ा ब्रीफ में आपका क्या क्या आपका हुआ था हिस्ट्री में। इससे आपको जब 1947 से जब संविधान सभा बन जाएगी, ठीक है, अनुच्छेद आप 1-2 से स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ से आपकी पॉलिटी हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ये मैं आपका ब्रीफ में इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हिस्ट्री में ऐसा भी हुआ था। ठीक है, ओके, मैं पसंद आया तो ऐसे ये वीडियो के लिए आपका शेयर कीजिए, जिससे आप चाहते हो कि ये आपका सीरीज कंटिन्यू रहे, तो प्लीज़ आपका शेयर कीजिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, और कमेंट भी बिल्कुल कर दीजिए आप। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।